एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है हमारे यू नागामी और इधर उसके सब लोग दोस्त एक साथ ही आए थे उसी 20 आइसलैंड पर, जहाँ पर इधर मई ने उन लोगों को बोला था कि उसका घर है जहाँ पर वो लोग रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। यानी कि वो लोग एक वेकेशन की तरह यहाँ पर बिताने के लिए आए थे, जहाँ पर सारे लोग एंजॉय कर रहे थे उस वाले नजारा को जो कि ट्रेन के बाहर देखने को मिल रहा था। जहाँ पर इधर मई तो थोड़ी सस्पिशियस लग रही थी और इधर ये बात हमारे यू भी नोटिस करता है, जहाँ पर इधर वो मई से पूछने लगा था कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा तुम मुझे घूर रही हो। जहाँ पर इधर मैं बोलने लगती है उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर वो आज सब कुछ सच निकाल के ही रहेगी। यानी कि इस वेकेशन के बीच में उसे सब कुछ पता चल जाएगा तामरो शिनिकाई के सीक्रेट के बारे में। जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा सुजुका जिन स्टोरी को लिखती है उसमें उसका पेन नेम है तामरो शिनिकाई और उसी का सच जानने के लिए मैंने सबको बुलाया था। तभी इधर वो लोग उस विला के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी इधर उन लोगों को पीस को देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और सभी लोग उसे ही एंजॉय करने लगे थे। तभी वो लोग पहुंच जाते हैं बीच पर और इधर सब लोग ही स्विम सूट पर आ चुके थे और इधर सब लोग ही बीच के आसपास घूमने लगे थे। जहाँ पर इधर हमारा जो यू था वो तो सोचता है कि वो क्या ही करेगा, इन लोग को वो खेलने देता है और इधर वो बहुत ही थक चुका था जिसकी वजह से वो एक जगह पर आकर सोने लगा था। और तभी उसी समय वहाँ पर डबल पी सेंसे भी आ जाती है जो कि हमारे यू को कुछ सलाह देने लगी थी कि उसे कुछ सीन्स को अभी करना चाहिए जिसकी वजह से उसे अपकमिंग राइटिंग में मदद हो जाएगी। जैसे कि वो उसके पीठ पर ये सनस्क्रीन लगा सकता है। जहाँ पर इधर हमारे यू बोल रहा है तुम क्या सोच रहे हो फैन सर्विस सीन के बारे में। जहाँ पर इधर डबल पी सेंसे बोलती है कि हाँ उसे भी मदद हो जाएगी इस वाले सीन को समझने पे। जहाँ पर इधर वो भी बताती है कि आज से पहले किसी लड़के ने उसकी पीठ पर कभी भी सनस्क्रीन नहीं लगाया था। जहाँ पर इधर हमारा यू ये बात सुनकर हर बार में आ जाता है और तब बोल लेता है कि वो करने के लिए रेडी है, लेकिन वो थोड़ा शर्मा रहा था। और तभी उसी समय पर वहाँ से पीछे से आ जाती है सुजुका जो कि बोल रही थी ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर इधर हमारा यू बहुत ही डर जाता है इस बात को सुनकर कि कोई उसके पीछे था और इधर तभी वो देखता है वापस शिजुका थी। जहाँ पर इधर यू बोलने लगा था ऐसी कोई बात नहीं है, डबल पी सेंसे ने उसे बोला था सनस्क्रीन लगाने के लिए, इसी वजह से वो सोच ही रहा था। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर ही शिजुका बोलती है अगर इससे आपको मदद मिलती है तो आपको तो मेरे ऊपर ये लगाना चाहिए क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ और उसके साथ ही साथ जो आपकी स्टोरी है वो तो एक बहन के साथ ही तो है। और वो वाला सीन कौन ही मिस करता है जहाँ पर इधर सब लोग ही यानी कि वो दोनों भी यानी मैं भी और उसके साथ जो लड़की थी हमारी यू का फैन वो भी आ जाती है। और इधर सब लोग ये बोलने लगे थे कि वो लोग रॉक पेपर सीजर्स से फैसला कर लेंगे किसके ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि सब लोग ही अपने अपने पीठ पर सनस्क्रीन लगा लिया था हमारी यू से। जहाँ पर लास्ट बार आ चुकी थी हमारी शिजुका की और इधर शिजुका बहुत ही शर्मा रही थी। जहाँ पर इधर हमारी यू बोलता है कि मुझे ये करना पड़ेगा। जहाँ पर इधर शिजुका बोल रही थी कि हाँ आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने सबके ऊपर लगाया है सिवाय मेरे, तो आपको अभी तो मेरे ऊपर भी लगाना पड़ेगा। जहाँ पर इधर हमारा यू यही बात सोच रहा है कि वो ये कैसे कर सकता है। जहाँ पर भी सुजुका अपने ऊपर के कपड़े थोड़े खोलने लगी थी और ये देख कर ही हमारा यू बोल रहा था तुम्हें वो खोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर इधर सुजुका बोलने लगी थी अगर मैं वो नहीं खोलूँ तो तुम लगाओगे कहाँ पर। जहाँ पर इधर यू बोलता है वो सोच रहा था कुछ जगह पर ही वो लगा देगा, लेकिन इधर जो शिजुका थी वो बोलती है कि जैसे कि उन सब का लगाया था वैसे मुझे भी लगाना पड़ेगा। और इधर वो अपना कपड़ा खोलकर यहाँ पर लेट जाती है और इधर यू भी लगाने लगा था। तभी इधर कोई नैनीताल की वॉइस में बता रहा था कि ऐसे एक बंदा जो कि क्रीम लगाता है अपनी बहन के ऊपर और इधर एकदम ही मुलायम सा वो बॉडी था, क्रीम का वो टच उसके बॉडी में ऐसे लग गए हैं। और यही बात में सुनकर ही हमारा यू बोल देता है आप लोगों को इस बात के लिए नैनीताल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सबके ऊपर लगाया है ना, तो आप ये क्यों साउंड निकाल रहे हैं। और इधर वो सबको ये पूछ रहा था क्योंकि इधर डबल पी सेंसे ये काम कर रही थी और इधर सब लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे। तभी इधर हमें दिखाया जाता है उसी बीच में हमारे यूज से हाथों से जो एक सनस्क्रीन था वो ज्यादा ही निकल आ जाता है और इधर सुजुका के सारे बॉडी पे ये लग गया था जिसकी वजह से इधर उसे धोने के लिए ये पड़ जाता है। और इधर वो पूछ लेगी थी क्या उस विला में कहीं पर शावर है क्योंकि उधर उसे शावर की जरूरत थी। जहाँ पर इधर वो चली जाती है और इधर हमारा यू नोटिस करता है कि इधर शिजुका तो अपना एक्स्ट्रा कपड़े भूल गई थी जिसकी वजह से इधर वो
सुजुका को कपड़े देने के लिए जा रहा था, लेकिन इधर डबल पी सेंसे बोलती है अब एक और पड़ाव आ चुका है फैन सर्विस का, एक साथ नहाना। जहाँ पर इधर हमें यूँ बोलता है जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं तो उसे वो जो भूल गई है कपड़ा वही देने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पर इधर डबल पी सेंसे बोल दिया कि तुम्हें भी तो नहाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर भी सनस्क्रीन गिर गया था उसी समय। जहाँ पर यूँ बोलता है हाँ मुझे भी तो सवार लेना ही पड़ेगा। जहाँ पर इधर मैं बोल दिया है तुम ले सकते हो, उस फिल्म में 2 सवार है। जहाँ पर यू भी चला जाता है, तभी इधर वो फिला के अंदर आकर ही नीचे वाले सवार के पास ही रुक जाता है और इधर वो सुजुका को बुलाकर बोलता है कि बैग यहाँ पर रख दिया है दरवाजे के पास, जब तुम्हारा नहाना हो जाए इसे चेंज कर लेना। जहाँ पर इधर वहां से तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और इधर हमारा यू चला जाता है दूसरे सवार के अंदर। जहाँ पर इधर वो दरवाजा खोल के देखता है वहाँ पर एक अलग सा ही सीन चल रहा था। यहाँ पर यू की बहन यानी कि सुजुका नहा रही थी और इधर यू ने सारा कुछ देख लिया था। ये देखकर हमारा यू तो एकदम ही हक्का बक्का रह गया था और इधर सुजुका बार बार बोल रही थी कि वो ये क्या कर रहा है। जहाँ पर इधर वो बोलती है आप अगर गलती से आ गए तो आपको चले जाना चाहिए, आप क्या देख रहे हैं। जहाँ पर यू तो था तो एक लड़का ही जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा तो होना ही था। तभी इधर में दिखाया जाता है कुछ देर बाद वो सभी लोग एक साथ आ गए थे फेस्टिवल पे, क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल भी था। जहाँ पर यू हमारा थोड़ा सोच में डूबा था कि सुजुका को शायद से अभी भी उसके ऊपर ही गुस्सा है। जहाँ पर इधर सुजुका उसको घूरने लगी थी और इधर वो तभी उसके पास आने लगी थी। जहाँ पर इधर यू पूछने लगता है तुम्हें क्या कुछ प्रॉब्लम है। जहाँ पर इधर सुजुका बोलने लगी थी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोच रही थी कि आपको कुछ मुझे बोलना चाहिए था, ऐसा आपको क्या नहीं लगता। जहाँ पर इधर हमारा यू सोचता है कि उसे क्या बोलना चाहिए था और जब वो उसे माफी मांगने लगा था कि उसने गलती से वहाँ पर आ गया था, लेकिन इधर सुजुका वो बोलते हैं वो बात नहीं है जो आज उसने युक्ता पहना है वो उसके ऊपर कैसा लग रहा है, उसे ये बोलना तो जरूरी चाहिए। ऐसा बोलने से ही हमें यू सोच में आ जाता है कि वो उसे क्या बोले। जहाँ पर वो बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सुनकर ही सुजुका को बहुत ही अच्छा लग जाता है। जहाँ पर भी इधर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग फेस्टिवल को एंजॉय करने लगे थे और तभी इधर उसी से हमारा यू थोड़ा थका हुआ लग रहा था जिसकी वजह से वो थोड़ा बाहर आ जाता है और तभी इधर उसी समय ही मैं भी उसके साथ ही आ चुकी थी। जहाँ पर वो बोलती है यू को कि उन लोगों को एक जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर से बहुत अच्छा व्यू मिलता है फायर वर्क्स का। जहाँ पर इधर हमारे यू उसके पीछे पीछे जा रहा था और तभी इधर उसे नोटिस आता है कि वो लोग जंगल के बीच में आ चुके हैं जहाँ से तो फायरवर्क्स दिखने नहीं वाला था। तभी इधर वो सोच लेता है यहाँ पर कुछ तो गलत है। जहाँ पर इधर मैं बोलने लगी थी यू को, जहाँ पर इधर हमारा यू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इधर जो मैं थी वो उसे रुका लेती है और वो उसे सड्यूस करने लगी थी और वो बोलती है कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगी क्योंकि उसे आस्थाओं सिनिका के सीक्रेट के बारे में जानना ही है। जहाँ पर इधर वो बहुत कुछ कोशिश करती है अपने उंडलों पे उसका हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन यू वहां से भाग जाता है। तभी जो इधर मी थी वो उसे चैलेंज कर देती है कि उसके आगे उसे मेन स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तो तभी वो विश्वास कर पाएगी कि यही तावानस सिनिका है। जहाँ पर इधर वो लोग आ चुके थे घर पे यानी कि मे के फिला पर। जहाँ पर इधर यू मेन स्क्रिप्ट लिखने लगा था उसके आगे और तभी लिखना भी हो चुका था। जहाँ पर इधर मैं उसे पढ़ती है जो कि उसे अच्छा लगता है और जो बोलती है हाँ जैसा तावानस सिनिका लिखते हैं वैसा ही ये है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि तुम्हारा जो लिखने का टाइम मैंने देखा था रिएक्शन वो कुछ अलग सा लग रहा था। जहाँ पर इधर शिजुका उसे डिफेंड करते हुए बोलने लगी थी कि जब मेरे भैया स्टोरी लिखते हैं तो उनका फेस ऐसा ही देखने को मिलता है। जहाँ पर इधर तभी पीछे से डबल पीस सेंसे भी आ जाती है जो कि बताती है कि आज हमारे साथ एक लड़का भी है, तो इसी वजह से हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि यू किसके साथ सोएगा। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर इधर शिजुका पहले हाथ आगे लाती है और जो बोलने लगती है वैसा तो मैं ही करना पड़ेगा क्योंकि इधर सब लोग अनजान है और इधर मैं ही उसकी बहन हूँ। जहाँ पर इधर यू भी एग्री हो जाता है इसके बाद में। जहाँ पर इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जगह सोने के लिए आ चुके थे और इधर वो एक ही बिस्तर पे थे। जहाँ पर इधर यू को तो नींद नहीं आ रहा था, लेकिन इधर सुजुका पूरा सो गई थी। तभी इधर उसी टाइम पर यू जब सुजुका ही देख रहा था सुजुका पलट लेती है और इधर वो उसके पास आने लगी थी। जहाँ पर इधर यू बहुत कुछ नोटिस करता है शिजुका के अंदर, जिसकी वजह से उसे कुछ अलग ही फील होने लगा था। जहाँ पर शिजुका भी उसके बॉडी पास आ जाती है और जब वो उसे पकड़ के कुछ उसके ऊपर ही कर रही थी और जब बोल रही थी भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पता है ना आपको ये नहीं करना है। और जैसे साउंड निकल रहा था इससे थोड़ा यू कुछ गलत ही फीलिंग उसे मिल रहा था, जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है और इधर तभी वो
बाहर आकर देखता है कि इधर मैं एक जबर बैठी हुई थी और इधर उसके फेस से पता लग रहा था कि वो इतनी खुश नहीं थी, यानी कि वो थोड़ी दुखी लग रही थी। तभी इधर यू उसे पूछने लगा था, जहाँ पर इधर मैं बोलती है कि वो उसे बता दे उसका सीक्रेट, क्योंकि इधर वो बहुत ही प्रॉब्लम में है। और इधर वो बताती है उसका प्रॉब्लम कि उसने रिसेंटली उसका एडिटर चेंज किया है, जिसने उस थ्योरी के बारे में उसे एक सजेशन दिया कि उसका कैरेक्टर बहुत ही वीक है, जो कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन हाल ही में उसका एनिमे यानी उसके जो मांगा उसने लिखा था वो एडेप्ट होने वाला एनिमे में, तो अगर ऐसा बिजनेस सुनने को मिला तो उसका ये कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी भी पॉपुलैरिटी खराब हो जाएगी और उसके फैंस भी कम हो जाएंगे। और इधर इसी वजह से वो प्रॉब्लम में है और इसी वजह से वो तावानो शिनिका से मदद चाहती है, ऐसा वो बोलने लगी थी। जहाँ पर इधर वो उसे पूछती है, क्या तुम सच में तावानो शिनिका हो? अगर हो तो तुम्हारा सीक्रेट मुझे बताते नहीं, ऐसा क्यों? और जब वो यू से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि वो सच बोल दे, जहाँ पर यू कुछ भी नहीं बोल रहा था। और इधर ये देख कर ही इधर मैं एकदम ही दुखी होकर वहां से भाग जाती है। और इधर यू तो सोच रहा था कि वो क्या करे, ना कि वो तावानो शिनिका है, ना कि वो खुद से अच्छा स्टोरी लिख सकता है जिसके वजह से वो औरों को सक्सेस भी कर पाए। जिसकी वजह से इधर उसने सोच लिया था कि वो शिजुका से पूछेगा कि वो कैसे लिखती है, क्योंकि वही तो तावानो शिनिका है। अगर उसका सीक्रेट भी पता चल जाता है तो वो ये मे को बता सकता है। जहाँ पर इधर वो शिजुका के रूम में चला गया था, जहाँ पर इधर शिजुका भी जाग गई थी। तभी इधर वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। जहाँ पर इधर यू बोल रहा था, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? जहाँ पर इधर शिजुका बोलती है, ये तो मुझे ही आपको पूछना चाहिए कि आप आधी रात पर कहाँ चले गए थे। जहाँ पर इधर हमारा यू सब कुछ समझा देता है और वो पूछता है, तुम्हारा एक सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से तुम इतना स्टोरी अच्छा लिख पाते हो? जहाँ पर शिजुका बताती है कि ऐसे तो वो पोजेस हो जाती है, जब वो लिखती है तो उसे भी याद नहीं रहता, लेकिन उसने एक बार नोटिस की जब वो लिखती है तब वो अपने मेन कैरेक्टर को अपने आप में ही सोचती है, जिसकी वजह से वो फील कर पाती है और वैसे ही वो लिख देती है। और ये बात हमारा यू भी नोटिस कर लेता है कि आज तक वो जब भी लिखा है वो कभी भी ऐसा फील नहीं किया, जिसकी वजह से शायद उसके स्टोरीज एकदम बेकार थे। जहाँ पर इधर वो शिजुका को हक कर लेता है और जब वो बोलता है, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से ये बात सुनकर ही शिजुका वहाँ पर ही शर्माने लगी थी। और इधर ये उसका थैंक यू कहके वहां से चला गया था मे के रूम पर, जहाँ पर इधर मे को वो वही बात बताता है कि इधर मे एक अच्छा राइटर तो है, लेकिन इधर उसने कभी भी वो फील नहीं किया जैसे कि वो कैरेक्टर उसने लिखा था। यानी कि उसे अच्छा स्टोरी लिखने के लिए उसके कैरेक्टर में उसके अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अच्छा स्टोरी लिख पाए। जहाँ पर इधर थोड़ी देर बाद मे भी समझ लेती है कि इधर यू उसे क्या समझने की कोशिश कर रहा था और इधर वो उसका थैंक यू कहती है और वो लिखने भी लगी थी अपने मेन स्टोरी, जिससे उसका जो कैरेक्टर है यानी मेन कैरेक्टर वो बहुत ही पावरफुल हो जाए। जहाँ पर इधर वो यू का थैंक्स भी कहती है जाते समय। जहाँ पर इधर यू चला गया था बाहर उस कमरे से और जब वो मिलता है अपनी बहन से, जो कि बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। तभी इधर यू बोल रहा था, तुमने तो शायद से सब कुछ सुन लिया होगा। जहाँ पर इधर शिजुका बोलते, तुम तो बहुत ही जोर से बोल रहे थे, ये तो ऑब्वियस है कोई भी सुन लेगा, लेकिन मैं उस बात से बहुत ही खुश हूँ कि आपने जो बोला, इस दुनिया में आप सबसे मुझे ज्यादा पसंद करते हैं और ये बात लेकर ही मैं आज बहुत ही खुश हूँ। जहाँ पर इधर वो दोनों ही आ जाते अपने कमरे पे और इधर वो लोग यानी कि हमारा यू भी लिखने स्टार्ट कर देता है अपने न्यू स्टोरी को, जो कि इधर वो सोच रहा था कि अगर इस बार वो अपने कैरेक्टर को अपने बारे में यानी कि अंदर सोच लेगा तब शायद से वो अच्छा स्टोरी लिख पाएगा, जिसकी वजह से इधर वो वहाँ पर ही तभी लिखने लगा था। और ये देख कर ही शिजुका भी उसके पास ही बैठ जाती है और वो बोलती है कि वो भी लिखने वाली है। जहाँ पर इधर हमारा यू बोलने लगता है, हाँ तुम लिख रही हो, लेकिन पर ये बात सुनकर ही इधर शिजुका बोलने लगी थी कि इस वाले वेकेशन पर उसने बहुत कुछ बातें नोटिस की और इसी वजह से वो शायद से स्टोरी को और बेहतर बना सकती है फ्यूचर के लिए, तो अभी वो थोड़ा लिख कर उसे रेडी कर लेगी। जहाँ पर इधर यू बोलता है, हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन तुम मेरे पास जो बैठी हो। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर ही इधर शिजुका बताती है कि उसकी स्टोरी उसके भाई के ऊपर ही है, यानी कि एक भाई के रिलेटेड तो है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी कुछ बातें भी जानने को मिलेगी अगर वो उसके भाई के पास बैठा हो तो इसी वजह से वो बैठी है, ऐसा वो बोल लेती है। तभी इधर हमारा युग उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है उसे बीच, लेकिन इधर शिजुका सुन नहीं पाती क्योंकि इधर वो बहुत ही डीपली उस स्टोरी को लिख रही थी। तभी इधर हमारा युग उसका शुक्रिया अदा करता है और इधर ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।
ऑफलाइन की वजह से मैं एपिसोड डाल नहीं पा रहा था, तो मुझे माफी कर देना। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।